वैदिक मेडिकल साइंसेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि 16 फरवरी से 22 फरवरी 2025 तक नंदीपुरम हरिद्वार में आयोजित किया जा रहा है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि वैदिक चिकित्सा पद्धति की विभिन्न विधाओं का मर्म के साथ क्या योगदान हो सकता है या मर्म का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मर्म के जो एडवेंट है उससे हम इन जो चिकित्सा पद्धतियाँ उनको कितना बेनिफिट कर सकते हैं या उसकी पोटेंसी या उसकी जो स्कोप है उसको कितना बढ़ा सकते हैं, इसके विषय में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस कराने के लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि पंचकर्म में मर्म चिकित्सा या मर्म स्टिमुलेशन का क्या महत्व हो सकता है। हम जानते हैं कि पंचकर्म आयुर्वेद की एक अत्यंत प्राचीन विधा है जिसमें विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विशेष रूप से वात रोगों की चिकित्सा की जाती है। और इस चिकित्सा में एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, काफ़ी समय लगता है, संसाधन लगते हैं, एक काफ़ी व्यक्ति इसमें कार्य करते हैं। लेकिन यदि हम इसमें मर्म चिकित्सा को हम लोग इसमें जोड़ते हैं और मर्म चिकित्सा का उपयोग पंचकर्म में करते हैं तो पंचकर्म के जो परिणाम हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं और इसका स्कोप भी बहुत सारी चीज़ों में बढ़ जाता है। जिन रोगों में जहाँ पंचकर्म से फ़ायदा नहीं होता उनमें भी यदि हम पंचकर्म और मर्म का एक सम्मिश्रण या कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। पूरे देश भर में हजारों की संख्या में लोग पंचकर्म के केंद्र चला रहे हैं, लेकिन उनकी कितनी एक तरह से कारमुकता या हम उसके एफिकेसी या रिजल्ट्स की बात करें तो एक सीमित एक परिणाम उसके मिलते हैं। लेकिन जब हम मर्म चिकित्सा का एडवेंट इसके साथ मिला देते हैं तो उसके परिणामों को हम कई गुना बढ़ा देते हैं। इसको हम इस ढंग से समझते हैं कि यदि हम पूर्व कर्म के रूप में देखते हैं कि स्नेहन स्वेदन की प्रक्रिया की जाती है। स्नेहन का मतलब होता है कि मालिश, और ये जो अभ्यंग हम लोग इसमें करते हैं तो अभ्यंग की जो विधि है इसमें सारे संपूर्ण शरीर में बहुत सारा हम लोग जो मेडिकेटेड ऑयल है उसको यूज़ करते हैं और उसका विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उसकी मालिश की जाती है। लेकिन यदि हम इसको देखें कि यदि मर्म के सापेक्ष हम पंचकर्म को देखते हैं कि यह शरीर 107 मर्मों का स्थान है और उसमें विभिन्न प्रकार के मर्म स्थान होते हैं और जिनका अलग अलग एक तरह से स्वभाव होता है। कुछ सौम्य है, कुछ वायव्य है, कुछ आग्नेय है, कुछ सौम्य आग्नेय है। इस ढंग से उसका एक जो नेचर अलग है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उसका इफेक्ट ऑफ जो ट्रॉमा अलग है। उन मर्मों की स्थिति भी जब हम अभ्यंग करते हैं तो उसके दौरान व्यक्ति के साथ आती है। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि इस स्थान पर कौन सा मर्म है और हम उसको मर्म के उपचार की विधि से उपचारित करते हैं और साथ साथ अभ्यंग देते हैं तो उसके परिणामों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इसको एक और उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि यदि किसी खेत में हम लोगों को सिंचाई करनी है या पानी देना है तो एक विधि होती है कि जिसको हम लोग कहते हैं केदारी कुल्या न्याय, जो आयुर्वेद में कहा जाता है कि यदि हम एक जगह से पूरे खेत में यदि पानी देना है तो एक नाली के माध्यम से यदि हम या पाइप के माध्यम से पानी दें और पूरे के पूरे खेत को भर देते हैं तो यदि वो खेत भर जाता है वो अगले खेत की तरफ उसका यदि पानी अधिक होगा तो चला जाएगा। तो पूरे खेत में विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें पानी की आवश्यकता होती है, किसी में कम पानी की आवश्यकता होती है, किसी में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि सब में एक जैसा पानी देंगे तो निश्चित रूप से जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है वो पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन यदि हम ड्रिप टेक्निक से आवश्यकता अनुसार हर पेड़ को जितना पानी आवश्यक है उतना ही पानी दें तो पूरे खेत में पानी भरने की आवश्यकता नहीं होती। इसी ढंग से जब हम मर्म अभ्यंग की बात करते हैं, मर्म एक तरह से पंचकर्म की बात करते हैं तो मर्मों के सापेक्ष उनकी जो नेचर है, उनका जो एक तरह से सौम्य है, वायव्य है, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के तेलों का अभ्यंग उसी मात्रा में हम यदि उस स्थान पे कर लेते हैं तो हमें सारे के सारे परिणाम पंचकर्म से के सापेक्ष और ज़्यादा मिलते हैं। तो पंचकर्म के हर व्यक्ति को मर्मों का ज्ञान होना चाहिए और मर्म को उत्प्रेरण की विधि जाननी चाहिए और पंचकर्म के माध्यम से यदि वो मर्म साथ साथ उसको जोड़ देते हैं तो मर्म के परिणामों को या उसको इसके स्पेक्ट्रम को, स्कोप को, उसके रिजल्ट को कई गुना बढ़ा सकता है। तो मर्म के साथ साथ पंचकर्म को यदि हम लोग लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक स्कोप है जो हजारों
जो हजारों हजार केंद्र हैं पंचकर्म के, वो मर्म के माध्यम से अपनी एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं। और ये एक ऐसा अवसर है जहां हम मृत्युंजय मिशन के माध्यम से इस जो आर्ट है उसको लोगों को सिखाएंगे, और जितने भी जो मर्म के जो पंचकर्म के प्रैक्टिशनर हैं वो इसको सीख कर अपनी जो श्रेष्ठता सिद्ध कर सकते हैं और मर्म के जो फायदे हैं उनको एक सफरिंग ह्यूमैनिटी को ऑफर कर सकते हैं। इस कार्यशाला में रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।